हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। और नेचर ऑफ रिएक्शन के बेस पे अपने पास 6 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। क्लियर है। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हम इन 3 केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। क्लियर है। यानी कि इस फर्स्ट जो अपने पास ये 3 केमिकल रिएक्शन है इनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। क्लियर है। आज इस लेक्चर के अंदर हम लास्ट 3 केमिकल रिएक्शन के बारे में, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। जो अपने पास कौन कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। इनके बारे में स्टडी करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। क्लियर है। बट वहां पर प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक टर्म बची हुई थी जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी सीरीज क्या होती है? क्लियर है। पहले फिर अपने स्टार्ट करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। क्लियर। इन तीनों को वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो पहले स्टडी करते हैं एक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज को हम क्या बोल देते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज भी बोल देते हैं। अब एक्टिविटी सीरीज क्या होती है? यहां पर अपने पास एक मेटल्स की सीरीज होती है जिसके अंदर हम मेटल्स को वर्टिकली अरेंज करते हैं। और किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं? उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि अपने पास एक मेटल्स की सीरीज होती है। फॉर एग्जांपल पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag मरकरी, Ag सिल्वर, प्लेटिनियम, गोल्ड। क्लियर है। ये अपने पास एक क्या है? एक्टिविटी सीरीज है। क्लियर है। अब यहां पर हमने जो मेटल्स को अरेंज किया है, ये कैसे अरेंज किया है? वर्टिकली। कैसे अरेंज किया है? वर्टिकली। और यहां पर कैसे अरेंज किया हमने? ऑर्डर क्या है इनका सभी का अरेंज करने का? यहां पर जो पोटासियम है वो क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। क्लियर है। यानी कि इस सीरीज के अंदर जो अपने पास पोटासियम मेटल है वो क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल। क्लियर है। और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे, यहां पर जो रिएक्टिविटी सीरीज है या एक्टिविटी सीरीज है यानी कि मेटल्स की, वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। यानी कि यहां पर जो गोल्ड है अपने पास, ये क्या है? इस सीरीज का लेस रिएक्टिव मेटल है। क्लियर है। यही सीरीज क्या कहलाती है अपने पास? एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। यानी कि वो सीरीज जिसके अंदर हम मेटल्स को अरेंज करते हैं वर्टिकली। और कौन सा ऑर्डर को फॉलो करती है? सभी फ्रॉम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इनकी जो एक्टिविटी सीरीज है यानी कि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। यही जो ऑर्डर है मेटल्स का अरेंज करने का, ये जो सीरीज है, यही क्या कहलाती है अपने पास? एक्टिविटी सीरीज कहलाती है। क्लियर। और यहां पर हम हाइड्रोजन को क्या लेते हैं? एज ए रेफरेंस। क्या लेते हैं? एक्टिविटी सीरीज का एज ए रेफरेंस। टेक एज ए स्टैंडर्ड reference of activity series. Clear है। अब यहां पर हाइड्रोजन को हमने एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ एक्टिविटी सीरीज क्यों लिया है? क्योंकि जो अपने पास हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। क्लियर है। इजिली अब इसके बारे में स्टडी करेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है। वो अपने पास रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर स्टडी करेंगे। क्लियर। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको। A series of metal arranged vertically in order of their decreasing reactivity
फ्रॉम टॉप टू बॉटम is called reactivity series या एक्टिविटी सीरीज। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो अपने पास ये मेटल है, जो सबसे टॉप में जो मेटल है वो क्या है, इस सीरीज की मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, इनकी रिएक्टिविटी, इन मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो पोटासियम है वो सोडियम को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव क्या करती है, डिस्प्लेस करती है उसकी पोजीशन से, वही रिएक्शन क्या कहलाती है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। क्लियर है। तो यहाँ पर कौन सी मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सी लेस रिएक्टिव है, यानी कि कौन सी मेटल को क्या कर पाएगी, रिप्लेस कर पाएगी, डिस्प्लेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये कहां से हमें पता चलता है, एक्टिविटी सीरीज से पता चलता है। क्लियर है। यहां से हम देख के पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी मेटल किसको रिप्लेस कर सकती है या डिस्प्लेस कर सकती है उसकी पोजीशन से। क्लियर है। तो ये अपने पास क्या है, एक्टिविटी सीरीज है, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोल देते हैं। और हाइड्रोजन को हम क्या लेते हैं, एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। क्लियर है। क्लियर है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि अपने पास एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। क्लियर है। अब अपने पास जो लास्ट 3 रिएक्शन बची हुई है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बची हुई है, किसके बेस पे, नेचर ऑफ रिएक्शन के बेस पे, उनको स्टडी करते हैं 1 बाय 1। क्लियर है। अब कौन कौन सी रिएक्शन बची हुई है, आप 4th टाइप अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसको स्टडी करते हैं। तो पहले इसको समझना, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा आपको। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अपने पास 2 एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, किसके, आयोनिक कंपाउंड के। 2 आयोनिक कंपाउंड होते हैं, उनका क्या होता है, अपने पास एक्वस सॉल्यूशन होता है। उन दोनों को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो वहां पर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि जो अपने पास आयोनिक कंपाउंड है वहां पर उन दोनों के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है, उन दोनों के अंदर उनके आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा एक दूसरे के अंदर। वही रिएक्शन क्या कहलाएगी, अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। बट यहां पर हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या पढ़ा था कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। यानी कि वहां पर सिर्फ एक मेटल दूसरी मेटल को क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। क्लियर है। यानी कि एक ही कंपाउंड के अंदर क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। बट यहां पर हमने डबल क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर अपने पास 2 आयनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, 2 आयनिक कंपाउंड, और दोनों के अंदर क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। इसलिए हमने इसको क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला। क्लियर है। अब इसको एग्जांपल से समझना। मान लें मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है AgNO3, उसका एक सॉल्यूशन लिया मैंने। दूसरा आयनिक कंपाउंड है मान लिया मेरे पास NaCl, इसका एक सॉल्यूशन लिया मैंने। क्लियर है। दोनों को क्या किया मैंने, मिक्स किया। तो यहां पर क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बना, AgCl। इसका मतलब क्या आपको पता है, प्रिसिपिटेट, ये मैं आपको बता चुका प्रीवियस वीडियो के अंदर। और दूसरा क्या बनेगा यहां पर, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखना यहां पर मेरे पास ये भी क्या है, आयोनिक कंपाउंड, और ये भी क्या है, आयोनिक कंपाउंड। पहले डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर डिफरेंस को समझो। वहां पर मैंने क्या बताया था आपको, जैसे जिंक प्लस FeSO4 रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस आयरन एज ए सॉलिड बाहर, यहां पर ये सॉलिड, ये एक्वस। क्लियर है। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको इस टाइप की रिएक्शन लिखवाई थी। यहां पर क्या हो रहा है, अपने पास सिर्फ ये आयनिक कंपाउंड है, ये क्या है, एलिमेंट, ये क्या है, एलिमेंट, और ये क्या है, मोर रिएक्टिव, ये क्या है, लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है इसकी पोजीशन से। क्लियर है। यानी कि सिर्फ ये एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, सिर्फ एक ही कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। यानी कि अपने पास सिर्फ एक ही आयनिक कंपाउंड है। क्लियर है। क्योंकि यहां पर तो कोई एक्सचेंज ऑफ आयंस है ही नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है, ये तो एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है जिंक। क्लियर। तो यहां पर इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोला था हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट यहां पर क्या हो रहा है, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोला, इसको देखना।
यहाँ पर क्या है Ag पॉजिटिव, यानी कि ये जो है अपने पास आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर कैसा स्टार्ट होता है Ag पॉजिटिव, यहाँ पर कैसा NO3 Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है Ag Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर रहा है, क्लियर है। और यहाँ पर NO3 किसके साथ जा रहा है Na पॉजिटिव के साथ जा रहा है, और Ag किसके साथ जा रहा है Cl के साथ जा रहा है, यानी दोनों आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी आयंस का क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है, क्लियर है। बट यहां पर अपने पास सिर्फ एक ही आयनिक कंपाउंड था, क्लियर है। तो इसी के अंदर क्या हो रहा था आयंस का एक्सचेंज हो रहा था, क्लियर है। इसलिए यहां पर इसको मैंने क्या बोला था ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर अपने पास क्या होती है एक मेटल एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और दूसरी मेटल आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, क्लियर है। तो जो अपने पास मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस को क्या कर देती है रिप्लेस कर देती है। इस टाइप की केमिकल रिएक्शन क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट अगर अपने पास दो आयनिक कंपाउंड है, दोनों का सॉल्यूशन कैसा है एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही जो आयनिक कंपाउंड होता है उसके आयंस क्या होते हैं सेपरेट होते हैं। इसका मतलब क्या, इसको भी समझ लो, जैसे NaCl सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ पर ये आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। जैसे आप इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करोगे तो वाटर के अंदर क्या होगा बेटे, यहाँ पर Na पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा Cl नेगेटिव आएगा, यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। यानी कि यहाँ पर NaCl किस फॉर्म में आ गया आयनिक फॉर्म में आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होगा ये कंपाउंड तो आयनिक रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए हम आयनिक कंपाउंड को अगर आयनिक रिएक्शन करवानी है तो उसको क्या करते हैं पहले डिसोल्व करते हैं किसके अंदर वाटर के अंदर, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं ताकि वहां पर क्या आ जाए आयंस प्रोड्यूस हो जाए, तभी वहां पर क्या होगी अपने पास आयनिक रिएक्शन होगी। आयनिक रिएक्शन क्या होती है ये भी मैं आपको बता चुका, क्लियर है। तभी वहां पर क्या होगा एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का क्या होगा एक्सचेंज होगा, क्लियर है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो एक चीज क्लियर होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब इसको लिख लो, डेफिनेशन लिखो इसकी। दोज केमिकल रिएक्शन in which exchange of ions take place when aqueous solution of two ionic compound mix together, it's called double displacement reaction. It's called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर है। तो यहाँ पर एक डबल क्यों यूज किया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ, ये चीज क्लियर होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ये चीज क्लियर होगी, क्लियर। और एग्जांपल लिख लेना इसका। फॉर एग्जांपल क्या लिखवाया था मैंने AgNO3, इसका भी सॉल्यूशन एक्वस NaCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी एक्वस क्या बनाएगा AgCl किस फॉर्म में बनेगा प्रिसिपिटेट, जिसको हम डाउनवर्ड एरो से डिनोट कर देते हैं, क्लियर है। ये मैं आपको बता चुका। सेकंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 इस फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में, क्लियर है। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, क्लियर है। अब नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास फिफ्थ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन अपने पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब पहले इसको समझना फिर इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा मैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती है यानी कि वहां पर अपने पास एक एसिड होता है और एक क्या होता है बेस होता है। एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है अपने पास जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमेशा क्या बनता है साल्ट और वाटर और साथ में हीट, क्लियर है। मैं क्या बोल रहा हूं जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करें एक दूसरे के साथ तो वहां पर क्या होता है साल्ट बनता है और वाटर बनता है और साथ में क्या बनता है हीट, यानी कि उसके साथ हीट भी क्या होगी रिलीज होगी, यानी कि वो किस टाइप की रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्लियर है।
उसी टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं। क्लियर है? यानी कि अपने पास इस टाइप की रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक एसिड होता है, एक क्या होता है, बेस होता है। क्लियर है? और क्या बनता है अपने पास, साल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। क्लियर है? इससे प्रूव होता है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है? यानी कि यहां पर होता क्या है कि एसिड न्यूट्रलाइज कर रहा है किसको, बेस को, या फिर बेस न्यूट्रलाइज हो रहा है किससे, एसिड से। क्लियर है? दोनों के अंदर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो वहां पर क्या बनता है, हमेशा साल्ट और वाटर। क्लियर है? और साथ में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है? तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दोज केमिकल रिएक्शन, ये जनरल फॉर्म है, इसको लिख लेना। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड neutralized by base or base neutralized by acid is called by acid to form salt and water is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नोट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जो अपने पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो किस टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये चीज क्लियर होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, और क्या बनता है अपने पास, साल्ट और वाटर, और साथ में क्या रिलीज होती है, हीट। इसी टाइप की रिएक्शन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? अब अपने पास लास्ट टाइप है केमिकल रिएक्शन का, किसके बेस पे, नेचर ऑफ रिएक्शन के बेस पे, रिडॉक्स रिएक्शन। सिक्स टाइप अपने पास रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोल देते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोल देते हैं। क्लियर है? अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ होती है, उसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? अब बात आती है बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। क्लियर है? रिडॉक्स रिएक्शन तो हमें पता चल गया, वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बट बात यहाँ पर ये आती है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। क्लियर है? तो पहले किसको समझना है हमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। क्लियर है? अब यहाँ पर जो अपने पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है उसके भी दो कंसेप्ट है, एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म में भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ सकते हैं, और सेकंड कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ सकते हैं। क्लियर? तो दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले मैं डिस्कस करता हूं इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं उसको समझते हैं। फिर लास्ट में समझेंगे सेकंड जो इसका जो टाइप है, इसका जो बेस है कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन का, उसको समझेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन की,
those chemical reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously. This type of chemical reaction is called redox reaction. इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। अब यहाँ पर हमें समझना है ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। क्लियर? इन दोनों को समझना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्लियर? अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी हम दो टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड रिडक्शन प्रोसेस by two methods. फर्स्ट अपने पास इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, पहले उसको समझेंगे। और सेकंड अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की फॉर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है उसको समझेंगे। सेकंड जो अपने पास मेथड है, पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसको समझते हैं। क्लियर है? इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में समझते हैं इसको। अब देखना अपने पास ऑक्सीडेशन का मतलब यहां पर क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अपने पास कोई सब्सटेंस है, अगर उसके अंदर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले हम किसको समझते हैं, इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसको समझ रहे हैं। अगर अपने पास कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के अंदर अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, या फिर उस सब्सटेंस में से अगर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो भी क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने पास कार्बन है, कार्बन के अंदर मैंने क्या किया, ऐड ऑक्सीजन, और क्या बनता है, CO2, तो इसका मतलब कार्बन का, यहां पर कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां पर कार्बन के साथ क्या ऐड हो रहा है, O2। क्लियर? तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसी रिएक्शन को क्या बोल देते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? यानी किसी सब्सटेंस के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन बाहर होता है, दोनों ही प्रोसेस में उस जो अपने पास उस सब्सटेंस का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोल देते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देते हैं। क्लियर ये बात? अब इसको हाइड्रोजन की टर्म में समझो, ऑक्सीजन की टर्म में आपको समझ में आ गया। अब हाइड्रोजन की टर्म में समझो, मान ले मेरे हाइड्रोजन की टर्म में समझना, मान ले मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है अपने पास, H2O प्लस सल्फर। क्लियर? अब यहां पर सल्फर जो है अपने पास, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कैसे? क्योंकि यहां से
हाइड्रोजन क्या हो रहा है, सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। सल्फर से जो अपने पास सल्फर है, इससे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन बाहर हो रहा है तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं या ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, इस सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। फर्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है उसको समझते हैं। रिडक्शन को समझते हैं। अब रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ, यानी कि जो ऑक्सीडेशन में हुआ था उससे रिवर्स प्रोसेस, अपोजिट प्रोसेस बिल्कुल। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि अगर अपने पास कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। या फिर उसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर, इसका भी मतलब क्या है, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है। अब इसका एग्जांपल देखना, अब इसको एग्जांपल से समझना। मान लें मेरे पास रिएक्शन है H2S, अभी जो मैंने रिएक्शन बताई थी आपको, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, H2O प्लस सल्फर। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने किस प्रोसेस के बारे में बताया था पहले, इससे पहले, कि हाइड्रोजन सल्फर से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन। क्लियर है। बट अगर हाइड्रोजन किसी के साथ ऐड हो रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है बात। तो ये चीज क्लियर होगी कि हाइड्रोजन के टर्म में हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है, ये चीज क्लियर होगी। अब एक बार ऑक्सीजन के टर्म में और देख लो इसको। फॉर एग्जांपल अपने पास है Fe2O3 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम गिव्स Al2O3 प्लस आयरन। अब यहां पर आयरन से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है, रिमूव, यानी कि अलग हो रहा है। इसका मतलब अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन अलग होता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर। इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, रिडक्शन प्रोसेस बोल देते हैं। बट जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है, मैंने ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन लिखा वहां पर बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां पर जो अपने पास एल्यूमिनियम है, इसके साथ क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है, रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में, ये आपको समझ में आ गया। दोबारा एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस या तो जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन ऐड हो, यानी किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन। तो इस यहां से एल्यूमिनियम किस में जा रहा है, Al2O3, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन इस प्रोसेस में। क्लियर। बट अगर ऑक्सीजन बाहर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर आयरन से ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर हो गया। क्लियर। ये तो था ऑक्सीजन के टर्म में। और हाइड्रोजन के टर्म में क्या बताया था मैंने, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, H2O प्लस सल्फर। अब सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर किसी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन ऐड होगा, इसका मतलब उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। जैसे ऑक्सीजन के साथ H2 रिएक्ट कर रहा था, क्या बन रहा था, H2 से रिएक्ट कर रहा था, क्या बन रहा था, H2। तो वहां पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, किसी टर्म में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में। ये चीज आपको क्लियर होगी। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। जो इसके अंदर जो अपने पास लास्ट कंसेप्ट बचता है, इसका सेकंड कंसेप्ट बचता है रिडॉक्स रिएक्शन का, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन।